ईडियम एज हैप्पी एज द डे इज लॉन्ग। इस ईडियम के दो मीनिंग्स होते हैं। मीनिंग नंबर 1, लंबे समय तक पूरी तरह से और लगातार खुश, प्रसन्न या संतुष्ट रहना। इसका मतलब है कि लगातार खुशी की स्थिति में होना, ठीक उसी तरह जैसे एक लंबा दिन चलता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हैप्पीनेस के ड्यूरेशन की बात हो रही है, जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है। इसी को इंग्लिश में समझते हैं कंप्लीटली एंड कंसिस्टेंटली जॉयफुल, cheerful or contented over a long period. It implies a state of sustained happiness mirroring the full length of a long day. इसके कुछ examples देखते हैं। Example number 1, since he got the promotion, he has been as happy as the day is long. यानी कि जब से उसे प्रमोशन मिला है वह as happy as the day is long है। Example number 2, the baby plays in her crib and is always as happy as the day is long. यानी कि बच्ची अपने पालने में खेलती है और हमेशा as happy as the day is long रहती है। अब आते हैं मीनिंग नंबर 2 पर। कम चीज़ों में भी खुश रहने की सरल और शांत यानी कि इजी गोइंग स्थिति, जिसका इस्तेमाल अक्सर बच्चों या कम चिंताओं वाले लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हैप्पीनेस के ड्यूरेशन की बात नहीं हो रही है, बल्कि उस अपार खुशी या संतुष्टि की बात हो रही है जो कि छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है। इसके इंग्लिश वर्जन को देखते हैं। अ सिंपल इजी गोइंग स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी विथ वेरी लिटिल, ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब चिल्ड्रन और पीपल विथ फ्यू वरीज। इस मीनिंग के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, शी जस्ट नीड्स अ बुक and a quiet corner to be as happy as the day is long. As happy as the day is long रहने के लिए उसे बस एक किताब और एक शांत कोने की ज़रूरत होती है। Example number 2, after retiring, grandpa started gardening and is now as happy as the day is long. यानी कि रिटायर होने के बाद दादाजी ने बागवानी शुरू कर दी और अब as happy as the day is long रहते हैं।